कॉमन एडमिशन टेस्ट के परिणाम जारी हो गए हैं। कैट की परीक्षा में पंजाब के आर्यन कपूर ने 100% अंक हासिल किए हैं और अपने माता पिता और पूरे पंजाब का नाम रोशन किया है। पंजाब के होशियारपुर जिले के गढ़शंकर के रहने वाले आर्यन कपूर ने कैट परीक्षा में 100% अंक हासिल करके टॉप 9 में अपनी जगह बनाई है। इस साल लगभग 1,90,000 उम्मीदवारों ने कैट में भाग लिया था। ये परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित की गई थी। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश और केरल तक बर्ड फ्लू से दहशत मच गई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया है। केरल ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक 376 कौवों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पौंग डैम की झील में हजारों की संख्या में मारे गए प्रवासी पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन पक्षियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू ही पाई गई है। हरियाणा और राजस्थान के भी कई जिलों में बर्ड फ्लू के केस मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद रोल आउट हो सकती है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन को DCGI ने 3 जनवरी रविवार को मंजूरी दी थी। इस लिहाज से 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में 4 प्राथमिक वैक्सीन स्टोर मौजूद हैं। ये स्टोर करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हैं। इसके बाद देश में 37 वैक्सीन केंद्र हैं। यहाँ वैक्सीन स्टोर किया जाएगा। यूपी में मकर संक्रांति से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की कोई अड़चन न आए, इसी को लेकर मंगलवार को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ड्राई रन किया गया ताकि खामियों को दुरुस्त किया जा सके। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर नजर बनाए हुए थे। मंगलवार को सीएम लखनऊ के लोहिया संस्थान में वैक्सीन का ट्रायल देखने पहुंचे। भारत में ब्रिटेन से लौटे यात्रियों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से अब तक 58 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में मंगलवार को ब्रिटेन म्यूटेंट स्ट्रेन के 20 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही नए स्ट्रेन से संक्रमितों की कुल संख्या 58 हो गई है। एक तरफ जहां देश में कोरोना के दैनिक मामलों में कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नए स्ट्रेन से संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। बता दें कि ये सभी 20 नए मामले पुणे की लैब से मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक और मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का मंत्री पद छोड़ दिया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के बाद लक्ष्मी रतन शुक्ला के बंगाल के खेल राज्य मंत्री पद छोड़ने से अटकलों का दौर शुरू हो गया था। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला भाग 29 जनवरी को शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च को शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। संसद में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। पंजाब और हरियाणा में मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ के खिलाफ रिलायंस की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार एवं केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। रिलायंस जियो ने अपनी याचिका में कंपनी के मोबाइल टावर और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दिल्ली हिंसा से जुड़े गंभीर इल्जामों के तहत जेल में बंद JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने कोर्ट में चार्जशीट का मुद्दा उठाया है। उमर खालिद ने कोर्ट में कहा है कि चार्जशीट दायर हुए करीब 1.5 महीना हो गया है, लेकिन अब तक उन्हें ये पता नहीं चल सका है कि उनके खिलाफ आरोप क्या लगाए गए हैं। उमर खालिद ने अपनी ये आपत्ति मंगलवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के सामने रखी, जहां दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई चल रही है। अमेरिकी और एशियाई बाजारों में गिरावट के चलते दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट पर खुला था, लेकिन कारोबार के दौरान बेहतर तिमाही नतीजों की उम्मीदों से और कोरोना वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव खबरों से निवेशकों में उत्साह दिखा और अंत में ये बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 261 अंकों पर 48,438 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी
67 अंक की बढ़त के साथ 14,199 के स्तर पर बंद हुआ।